नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। जैसा कि हम सब बिहार स्टेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, आज हम सब फिर एक पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि पेपर आपका 10/9/2023 को पूछा गया था, जिसमें हम सब अदर स्किल से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन, उसी 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर हम सब बात करें तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले आपको हम ये बताते हैं। जिसमें मैथ दोस्तों आपके 5 नंबर पूछे जाते हैं, रीजनिंग भी आपके 5 नंबर आते हैं, जीएस भी 5 नंबर का आता है और ईवीएस पर्यावरण भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। टोटल मिला के इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंडियन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सब ईएसटी के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हम सब जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर सॉल्व ही करा रहे हैं। साथ में साथ आर्ट ऑफ टीचिंग से दोस्तों अदर स्किल से भी संबंधित जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सबको भी सॉल्व करा रहे हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सीधा इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? अजातशत्रु है, हर्षवर्धन है, बिंबिसार है, घनानंद है। हर्यक वंश का संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार हैं। ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी सही होगा, बिंबिसार। घनानंद की बात करें तो घनानंद दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक था, यह भी आप जानते रहिए। घनानंद के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो बिंबिसार है वो किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसको भी आप जानते रहिए। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? जलोढ़ है, काला है, लाल है, लेटराइट है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आप कहेंगे जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन है आपके पास ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र या फिर यह सभी। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है, यह सभी ऑप्शन आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दिया था? कब दोस्तों? 1938 में। युद्ध में भारत की भागीदारी, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह। अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं, अंग्रेज द्वारा लगाए जा रहे उच्च कर या फिर लास्ट ऑप्शन राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। इसमें जो है राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचारों में रहा उल्पिन किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है? यूएलपिन करके हैं। तो कराधान है, भूमि संसाधन है या फिर एमएसएमई है या फिर ड्रोन पंजीकरण है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये दोस्तों जो संबंधित है भूमि संसाधन से संबंधित है। ऑप्शन इसमें एक 14 अंकीय नंबर होता है, यह भूमि संसाधन से ही संबंधित है, उसको भी जानते रहे। 14 नंबर का होता है। इसे हम भूमि आधार के भी नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम में आपके पूछ ले भूमि आधार कौन सा है, तो आप जानते रहे यूएल पिन करके है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुंध के कारण होता है? रेक्टस, ब्रोंकाइटिस या फिर सांस लेने में समस्या, यह सभी। धुआं के कारण कौन सी बीमारी होती है? आप कहेंगे ये सभी बीमारी जो है धुआं के कारण हो सकती है। ऑप्शन तीनों बीमारी, ऑप्शन इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? ऑप्शन है पहला विषाक्त, खतरनाक, गैर विषैले, फिर गैर खतरनाक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही, गैर खतरनाक। ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
जंगल की आग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है ज्वालामुखी गतिविधियाँ, बिजली, प्रदूषण, मानव गतिविधियाँ। जंगल की जो आग का कारण है वो क्या है? आप कहेंगे इसमें मानव गतिविधियाँ। ज्वालामुखी कारण नहीं है, बिजली नहीं है, प्रदूषण भी नहीं है। जंगल की आग का मुख्य कारण मानव गतिविधियाँ। जब मानव जाते हैं उन्हीं की गलती की वजह से जंगल में आग लगती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है? ऑप्शन है पहला समुद्र के स्तर में वृद्धि, सेकंड ऑप्शन है वर्षा में बदलाव, थर्ड ऑप्शन है रेगिस्तान का विस्तार, लास्ट ऑप्शन है यह सभी। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सभी दोस्तों, यह सभी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? किसकी बात करें? किश्तवाड़ा 1981 से 1999, 2001 या फिर 1976। इसकी स्थापना जो हुआ था, सबसे पहले यह राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, किश्तवाड़ा जिले में है। जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है जिसका नाम है किश्तवाड़ा, उसी के नाम पे इसका राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा हुआ है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 4 फरवरी, हाँ 4 फरवरी को 1981 में, 1981 में। 1981 कहाँ है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा 14 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करें अगर एक वर्ग की भुजा 14 मीटर, देखिए मैं से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। 192 है, 198 वर्ग मीटर, 196 वर्ग मीटर, या फिर 192, 98, 96 दो बार दिया है, 196 वर्ग, अच्छा इकाई है, वर्ग मीटर और वर्ग इकाई। तो इसमें किसकी बात करें? 14 मीटर है। 14 मीटर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा इसका वर्ग, भुजा क्या है? इसमें भुजा 14 दिया है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए स्क्वायर करना सेकेंडों का काम होता है। देखिए हम कितना जल्दी आपको करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 है, 4 के स्क्वायर 4 चौक 16 के 6, हासिल लगा 1, 1 चौके 4, 4 दूनी 8, 8 1 9। इसके बाद 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 196 वर्ग मीटर। हम बता रहे हैं वर्ग निकालना आपको हम सेकंडों में सिखाएंगे, सेकंड में आप वर्ग निकालेंगे। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर, 196 वर्ग मीटर। अब एक चीज़ आप समझिए, वर्ग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसमें करना क्या होता है? जैसे पहली संख्या है, पहली संख्या का वर्ग कर दीजिए। पहली संख्या आपसे 1 से लेकर 9 तक होगी, इसका वर्ग आपको मुझवानी याद होगा। 9 का 9 9 81, 8 का 28, 460 का 7 7 49, इस तरीके से याद होगा। इसके बाद इस संख्या को इसमें गुणा करिए, फिर इसमें गुणा कर दीजिए जो वर्ग होता है। इसको गुणा करने के बाद जो y उसे लिखिए, फिर लास्ट में जो संख्या रहे उसका भी आपको वर्ग करना है। जैसे हम यहाँ पे 25 ले रहे हैं, आपको 25 का वर्ग बताना है। आप कहेंगे देखिए पहले क्या करना है, 5 का वर्ग करिए, 5 5 25, 25 की 5, हासिल लगा कितना 2। इसके बाद 5 दूनी 10, इसका गुणा करिए, 5 दूनी 10, 10 दूना 20। इस छोटी संख्याएं हो जाएंगी, इसे हम तोड़ दे रहे हैं तो छोटी संख्याएं हो जा रही है, हम आराम से कर ले रहे हैं। 10 दूना 20, 20 हासिल कितना लगा था 2, 20 2 22, 22 के 2 हासिल लगा 2। इसके बाद यह क्या है 2, 2 का वर्ग कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 हासिल कितना है 2, 4 2 6, 6 से 25। इस तरीके से आप करिए, बहुत ही सेकंडों में आप किसी भी संख्या का वर्ग बताएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यदि मूल राशि में 50,000 और 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 2% है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन देने से पहले हम आपको इसे सॉल्व करके बता दे रहे हैं। इसका जो सूत्र होता है साधारण ब्याज निकालने के लिए, जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है मूल राशि गुणे समय गुणे दर, मूल राशि गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये क्या इसका सूत्र होता है। इसे हम निकालने के लिए हमको क्या निकालना है, देखिए यही निकाल बता दे रहे हैं। ऑप्शन तो पहले बाद में देखेंगे, मूल राशि निकालना है हमको। इसमें साधारण ब्याज निकालना है ना, तो साधारण ब्याज निकालना है। मूल राशि कितना है 50,000 है। इसके बाद समय कितना लग रहा है दोस्तों, समय लग रहा है 4 वर्ष, यहाँ पे दिया है 4 वर्ष।
4 वर्ष। इसके बाद दर क्या है, आप कहेंगे दर 2 है, 2% से लग रहा है ना, 2 है। इसके बाद बटे क्या हम इसमें कर दे रहे हैं, 100 कर दे रहे हैं, यही तो करना था। आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब बचा क्या, 5 से गुणे 4 गुणे 2, इसका गुणा कर दीजिए, जो आए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप कहेंगे इसका, देखिए 4 दूनी 8, 8 5 40, अगर गुणा नहीं करना, जिसे हमको गुणा करने में ऐसे एक एक चीज़ करेंगे ज़्यादा समय लगेगा। अब इसका गुणा करिए, 4 दूनी 8, 8 5 40, यहाँ पे 40 आ गया, 2 जीरो बच रहा है, 2 जीरो यहाँ पे सीधा सीधा उतार लीजिए, 4000। ऑप्शन हम देख लेते हैं 4000 है कि नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 4000 है, ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं 0.75 गुणे 4.4 गुणे 2.4 भागे किया है दोस्तों 0.6 है। इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए इसे भाग करना है, आप ऐसा लिख दीजिए। थोड़ा सा इसे हम और पतला कर दे रहे हैं, लास्ट है, इससे पतला होगा नहीं। कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई नहीं। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 0.75 गुणे 4.4 गुणे 2.4। देखिए मैथ का क्वेश्चन आप खुद से करिए, हम आपको सिर्फ तरीका बता रहे हैं, उसके बाद आप खुद से करिए। आप खुद से सॉल्व करेंगे तभी सीख पाएंगे, सिर्फ मैथ रट के नहीं पास हो पाएंगे आप। इसे आपको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने का सही तरीका, आप इसे सॉल्व करिए, जैसे ये इससे इन सबको काटना है। कैसे काटना है, आप भाग दे ही लेंगे, भाग देंगे, इसको काटिए, जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसमें जो आंसर आएगा, आंसर आपको बता दे रहे हैं, आंसर इसमें 13.2 आएगा। आंसर आपको बता रहे हैं 13.2। अगर हम 2, इसको आप सॉल्व करिए। देखिए मैथ का क्वेश्चन हम आपको हर तरीका बताएंगे, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन सॉल्व आप खुद से करिए। आप खुद से करेंगे तभी अच्छे से सीख पाएंगे। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1 से 68 है और उनमें से महत्तम समापवर्तक 12 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का वर्ग, उस संख्याओं का योग क्या है। देखिए हमको सबसे पहले संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। संख्या निकाल कर तभी हो पाएगा। कह रहे हैं लघुत्तम, आपको सूत्र पता होगा संख्या निकालने के लिए, क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। हमको लघुत्तम क्या दिया गया है, 1 से 68 है, 168। एचसीएफ क्या है, 12 है, राइट। यदि एक संख्या का अंतर 60 है, यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्या का योग क्या होगा। देखिए इसमें पहले कोई संख्या तो दिया नहीं गया है, संख्याएं क्या हैं, लेकिन उनका अंतर जरूर दिया गया है। अंतर क्या है, आप इसे यक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए, यह यक्स मान लीजिए, यह आपका वाई मान लीजिए। अब देखिए यक्स वाई का अंतर क्या है, यक्स माइनस वाई का अंतर क्या है, 60 है। यक्स वाई का अंतर क्या है, 60 है। तो आप इसको आप गुणा करिए। इसको जब गुणा करेंगे, इसको भी गुणा करेंगे तो यक्स वाई बराबर यक्स वाई गुणे, इसकी अगर हम गुणा करके बताएं तो यह आएगा 92 72 नंबर, ये आएगा दोस्तों 2016 आया। इसके बाद इसमें हम अंतर हमको पता ही था 60 है, तब इसको आप सॉल्व करिए। इसमें आप चाहिए तो यक्स हम यहाँ पे कर सकते हैं, यक्स प्लस वाई, थोड़ा सा लिखने में समस्या है दोस्तों, यक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है दोस्तों, यक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 यक्स वाई, यह हो गया। अब इसे यक्स प्लस वाई स्क्वायर क्या है, आप कहेंगे 60 है, क्या है 60 है, और 60 और यक्स माइनस वाई क्या है, 4 है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम इसे लिख देंगे 60 स्क्वायर प्लस 4।
गुणे 2016। इसके बाद इसका स्क्वायर करिए, आप स्क्वायर करने के बाद इसको प्लस करिए, इसे गुणा कर दीजिए, तो जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, वह राइट आंसर नहीं होगा, आपको इसमें x प्लस वाई निकालना है ना, x और y की वैल्यू निकालनी है। इसे आप जब सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आता है आपको उसमें करना क्या है, x प्लस वाई स्क्वायर जो आएगा उसे बराबर कर लीजिए, फिर एक्स वाई का मान करके उसे भाग दे दीजिए, जो आएगा, ये ज़्यादा बड़ी संख्या रहेंगे उसे काट दीजिए, जो आएगा वही एक्स वाई का मान हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करिएगा। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रमेश और सुरेश के मिट्टी के किलों की ऊंचाई 8 सेमी है और 15 सेमी है, वे 24 सेमी अलग हैं। किले के शिखर एक दूसरे से कितने दूर है? कह रहे हैं रमेश और सुरेश की मिट्टी के किलों की ऊंचाई कितना है, 8 सेमी है। किसकी बात करें, रमेश की और सुरेश की। किलों की ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे 8 सेमी और 1 मिनट, रमेश की 8 सेंटीमीटर और इसका 15 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, इसको काट दे रहे हैं, 15 सेंटीमीटर। इसकी करें, वे 24 सेंटीमीटर हैं, वे 24 सेंटीमीटर से अलग हैं। किसके हैं, 24 सेंटीमीटर से अलग हैं। इसके बाद किले के शिखर एक दूसरे से कितने दूर हैं? देखिए सबसे पहले हमको क्या, वे 24 सेंटीमीटर अलग हैं। देखिए हम एक कॉलम यहाँ बनाते हैं, एक कॉलम यहाँ बनाते हैं, ये सॉरी, देखिए इसमें हो क्या रहा है। यह हम मान लेते हैं रमेश कम है ना, रमेश इसमें कितना है, 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने 5 लिखा है, अच्छा रमेश है, रमेश यहाँ पे कितना है, 8 सेंटीमीटर, यह 8 सेंटीमीटर हो गया। और इसके बाद अगर हम सब बात करें, एक बार इसको हटा ही देते हैं सब। अब देखिए यहाँ पे हमने रमेश को मान लिया, उसके बाद क्या है, सुरेश थोड़ा सा बड़ा, सुरेश का शिखर है, यहाँ हम रमेश को मानते हैं, रमेश हो गया, यह सुरेश हो गया। रमेश कितना है, 8 सेंटीमीटर इसका है, और सुरेश का कितना है, सुरेश का 15 सेंटीमीटर है। ये जो 24 सेंटीमीटर अलग हैं, क्या है, इसकी जो दूरी है, इनकी जो दूरी है, यह आपके 24 सेंटीमीटर है। कितना है, वो 24 सेंटीमीटर है। इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है किले के शिखर से एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। कह रहे हैं कि वो किले के शिखर से, एक का किला तो यहाँ पे है, एक का किला यहाँ पे है, वह किले के शिखर से एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं। आप अगर ऐसा इसको करेंगे, अब देखेंगे कुछ इसमें समझ में आ रहा है। हाँ, आप कहेंगे अब यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, फिर तो अब हमको यहाँ पे समझ में आ गया, यह चीज़ बन गया। देखिए हमको क्या क्या पता है, एक तो हमको आधार का पता है, लंब का पता है, क्योंकि 8 है, 8 15 में से 8 गए, 8 8 16, 8 7 15, तो हमको इसमें इसकी दूरी कितना है, इसकी दूरी 7 है, यह भी पता हो गया। अब हमको कड़ निकालना है, तो कड़ का सूत्र आपको पता ही होगा। कड़ का सूत्र क्या होता है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कड़ हमको पता नहीं है, तो कड़ हम मान लेते हैं, कड़ का स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, कड़ का स्क्वायर कुछ नहीं बराबर आधार का स्क्वायर क्या है, आधार से 7, 7 7 49। सीधा हम सब क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। आधार 8, 1 मिनट पहले यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है ना, 1 मिनट। अब देखिए हाँ सही तो है, 7 7 49, इसके बाद प्लस करना है। अब हमको स्क्वायर कितना निकाला है, 24 का निकाला। हमने आपको स्क्वायर निकालने का एक तरीका बताया था, सबसे शानदार तरीका, आप सेकंडों में निकालेंगे। 4 देखिए 4 चौक 16 के साथ हासिल लगा कितना, आप कहेंगे 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 1 17 के साथ हासिल लगा कितना, आप कहेंगे 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 576। देखिए कितना समय लगा, अभी तो आपको हम बताते समय इतना समय लगा, और अपने पे निकालेंगे तो इससे और जल्दी हो जाएगा। तो 49 प्लस 76 आप इसमें जोड़ दीजिए, कड़ स्क्वायर बराबर आप कर सकते हैं, कड़ स्क्वायर बराबर आप इसे जोड़िए, 9 1 10, 10 5 15 की 5 हासिल लगा 1, 7 3 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 की 2 हासिल लगा 1। इसके बाद यहाँ 5 5 1 6, 6 से 25। अब आप बताइए इसमें कड़ का मान क्या आ गया, कड़ स्क्वायर बराबर 6 से 25 है। हमको सिर्फ कड़ का मान बताना है, क्योंकि अभी स्क्वायर है, कड़ स्क्वायर को हटाना है, तो आप कहेंगे 6 से 25 किसका वर्ग है, आप कहेंगे 25 का।
तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हम पहले ऑप्शन तो हमने देखा नहीं था, ऑप्शन हम पहले देखते हैं ऑप्शन में 25 है कि नहीं। हाँ, इसमें देखिए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रयास करिए दोस्तों। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। करें जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है, उसी प्रकार एक्रोफोबिया का संबंध किससे। देखिए हाइड्रोफोबिया किससे होता है, पानी से होता है। पानी का हाइड्रोफोबिया का संबंध किससे, पानी से है। उसी प्रकार दोस्तों किसकी बात करें, एक्रोफोबिया का संबंध किससे। ऑप्शन है अंधेरे से, परीक्षा से, ऊंचाई से, खुली जगह से है। तो राइट आंसर इसमें ऊंचाई से है। एक्रोफोबिया जो संबंध है किससे है, ऊंचाई से है। जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया रोगी को पानी से डर लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया हुआ रहता है उसे पानी से बहुत डर लगता है, उसी प्रकार जैसे ऊंचाई से डर लगता है उसे एक्रोफोबिया कहते हैं। आइए हम सब इसमें सी सही है, ऑप्शन इसमें सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वह शब्द चुनिए जो समूह से अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता है। ऑप्शन है एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, ग्रेनाइट या फिर लिग्राइट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस तथा लिग्नाइट विभिन्न प्रकार के कोयले हैं, ये सब कोयले की बात कर रहा है, लेकिन जबकि ग्रेनाइट एक प्रकार के चट्टान है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1 2 3 1 7 9 1 डैश 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 फिर 27 है। इसमें क्या भरा जाएगा उसको आपको बताना है। तो अगर हम सब बात करें तो इसमें जो भरा जाएगा संबंध देखिए कैसे हो रहा है। इसमें संबंध आपको देखना है कि संबंध किस प्रकार से हो रहा है। 1 2 3 1 4 9 1, देखिए इसमें 3 3 का पेयर बन रहा है क्या, 1 2 3 1 4 9 फिर 1 है ना, उसमें क्या होगा देखिए यहाँ से 1 आया, एक मिनट दोस्तों, यहाँ से 1 आया और एक मिनट, हाँ यहाँ से 1 क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हम गुणे कर रहे हैं, गुणे 1 1 का नाम 1, फिर यहाँ पे 1 का नाम 1 ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो रहा है 2, कितने का गुणा हो रहा है, आप कहेंगे 2 का गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है 2 का गुणा हो रहा है, 2 दूनी 4, तो अगली संख्या जो होगी वो भी 2 का गुणा होगी, 4 दूनी 8, क्या हो सकता है 8 हो सकता है, 8 ऑप्शन में है ठीक है। लेकिन तीसरा को हम चेक करते हैं, यह क्या हो रहा है 3 3 त्रिक का 9 गुणे 3 है, इसके बाद फिर 9 में 3 का गुणा करें 9 त्रिक 27, मतलब यह 27 मेल खा रहा है। जब तक सभी ऑप्शन मेल ना खाएं तब तक आपको नहीं भागना है, ऐसा नहीं कि चलिए हमारा एक मिल गया टिक कर दें, हो सकता है दूसरे तरीके से हो फिर गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें यदि डी ए आर को 1083 के रूप में कोडित किया जाता है तो फिर एफ ए टी को 2093 के रूप में कोडित किया जाता है, तो एफ ए आर को किस प्रकार रूप से कोडित किया जाएगा। इसमें ऑप्शन है जो 2083 से 20 या फिर 2038 या फिर 3008 से 2। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं डी को क्या कहा गया है, डी ए आर ई, डी को क्या कहा गया है, डी को संख्या 1 बताया गया है, ए को 0 बताया गया है, आर को 8 कहा गया है और ई को दोस्तों 3 कहा गया है, राइट। उसके बाद अगर हम सब बात करें तो एफ ए टी ई, एफ को क्या कहा गया है 2 कहा गया है, ए को क्या कहा गया है 0 कहा गया है और टी को क्या कहा गया है 9 कहा गया है और ई को क्या कहा गया है 3 कहा गया है, राइट। हमको बताना यफ, देखिए यफ को क्या कहा गया है, आप कहेंगे 2 कहा गया है, चलिए ठीक है। ए को क्या कहा गया है, ए को 0 कहा गया है, 0 हो गया। इसके बाद हम सब बात करें आर को क्या कहा जा रहा है, आर आप देखेंगे यहाँ पे 8 कहा गया है, क्या कहा गया है आर को 8 कहा गया है। ई को क्या कहा गया है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे देखिए 3, ई को क्या कहा जा रहा है 3 कहा जा रहा है, यह भी 3 होगा। 2083 कहाँ पे है, ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपका। अभी तक जितने ही भी हम सब सेट को सॉल्व किए हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हर्ष में क्या हो रहा है, वही आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित हो रहा है क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से ही है। तो कह रहे हैं मार्कंडेय राजीव की माँ के पिता हैं। मार्कंडेय के 3 भाई हैं, उनमें से एक का पोता अभि है। राजन अभि का पुत्र है। राजन राजीव से संबंधित है। देखिए, चलिए हम इससे ग्राफ बनाएंगे, इसे आप सॉल्व करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा बताएंगे, बाकी उसके बाद आप सॉल्व करिए। हम इससे पैटर्न आपको बता देते हैं। करें मार्कंडेय राजीव की माँ है। मार्कंडेय जो है, मार्कंडेय राजीव की माँ है। राजीव के माँ के पिता हैं। क्या हैं? राजीव के माँ के पिता हैं। मार्कंडेय के 3 भाई हैं। सबसे पहले हम मार्कंडेय को समझते हैं। मार्कंडेय मान लो यहाँ पे हो गया। इनके 3 भाई हैं। इनके मार्कंडेय के 3 भाई हैं। चलिए, फर्स्ट भाई, सेकंड भाई और थर्ड भाई। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं जो पहली लाइन के इसको ही बना दे रहे हैं। मार्कंडेय राजीव की माँ के पिता हैं। यह जो है राजीव है, उसकी माँ के पिता हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे हम बनाते हैं, चलिए यहीं से मान लेते हैं, यह माँ हो गया और ये राजीव हो गया। क्लियर? यहाँ पे राजीव हो गया, उसकी माँ है, और यह मार्कंडेय। मार्कंडेय राजीव की माँ के पिता हैं। इतना बन गया। मार्कंडेय के 3 भाई हैं, ये भी क्लियर हो गया। उनमें से एक का पोता अभि है। अब देखिए, इनमें से एक का पोता अभि है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी क्लियर नहीं किसका पोता है। हो सकता है इसका पोता हो सकता है इसका पोता हो सकता है इसका पोता है, तो किसका पोता है ये क्लियर नहीं है। राजन अभि का पुत्र है। राजन जो है, अब देखिए, उनमें से एक का पोता अभि है, सही है, और राजन जो है अभि का पुत्र है, और जो राजन जो है वह अभि का पुत्र है। राजन राजीव से संबंधित है। राजन राजीव से संबंधित है। देखिए, इसमें अगर हम सब बात करें तो ऑप्शन क्या है? भाई है, चचेरा भाई है, भतीजा, चचेरा भाई है, चाचा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका बी है, भतीजा लगेगा। इसे आप वैसे ही बिना पूरा सॉल्व किए भी बना सकते हैं। हम आपको वैसे भी बता देते हैं। मान लेते हैं हम एक को ही इसका है, उनमें से एक का पोता। अब ये पोता कौन होता है? इनका बच्चा हो गया। बच्चे को जो बच्चा होता है वही आपका पोता होता है। चलिए, ये हो गया। पोता कौन है? अभि है। चलिए, यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं, अभि हो गया। और राजन अभि का पुत्र है। राजन जो है, यह राजन, यहाँ पे राजन हो गया। राजन जो है अभि का पुत्र है। आपका ग्राफ एकदम तैयार हो गया। अब इसमें संबंध पूछ रहे हैं राजन और राजीव का। यह राजन हो गया, यह है आपके राजन हो गया, यह आपका राजीव होगा। इसका संबंध आपको बताना था। ये क्या लगेगा? यह आपको दोस्तों जो लगेगा वह भतीजा लगेगा। क्या लगेगा? भतीजा। क्योंकि देखिए, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं? भाई ही लगेंगे, और भाई का लड़का है। भाई का लड़का क्या लगेगा? भतीजा ही लगेगा। तो ऑप्शन इसमें 20 करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम